सचिन पायलट इन दिनों अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए लगातार क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और इसी क्रम में सचिन पायलट ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा है कि ये देश के लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस समर्थन करने की अपील की। पायलट ने दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा और भरतपुर में कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पायलट ने कहा कि भाजपा जब विकास के बारे में बात करने में विफल रही है तो वो धार्मिक मुद्दे उठाती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ा, लेकिन भाजपा केवल भाषण देती है। भाजपा ने संसद में जनता की आवाज़ दबाने के लिए विपक्ष के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। मोदी सरकार के राज में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई है, महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी चरम पर है। भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करने वाले भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी भारत को भाजपा मुक्त बनाने की बात नहीं की। साथ ही पायलट ने यह भी कहा कि भारत सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग के जरिए कार्रवाई की जाती है। इस समय संवैधानिक एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। जितनी अहमियत सत्ता पक्ष की है उतनी विरोधी पक्ष की भी होती है, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। सांसदों को निलंबित कर दो, विपक्ष को कुचल दो, संस्थाओं को कमजोर कर दो, दूसरे को बात करने का मौका नहीं है। ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आने वाली राजनीति को तय करेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो छापे डालें, रेड डालें, जेल में डालें, खाते बंद कर दें, बोलने ना दें, सांसदों को निलंबित कर दें। ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा परिचय नहीं है भविष्य के लिए। पहले भी सरकारें आई हैं, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। निर्वाचित मुख्यमंत्री और कहीं 400 पार हो गया तो भगवान ही मानेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। जितनी अहमियत सत्ता पक्ष की है उतनी विरोधी पक्ष की भी होती है। लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। सांसदों को निलंबित कर दो, विपक्ष को कुचल दो, संस्थाओं को कमजोर कर दो। टीवी, अखबार, रेडियो, मोबाइल, झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एक ही चल रही है और को दूसरे को बात करने का मौका नहीं। ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है साथियों। व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जनता मन बना चुकी है। जिस राज्य में मैं गया हूं, मैं दक्षिण में गया हूं, महाराष्ट्र में गया हूं, छत्तीसगढ़ में गया हूं, पंजाब में गया हूं, हरियाणा में गया हूं, हर जगह लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। बदलाव तब होगा जब 19 तारीख को आप अनिल चोपड़ा जी को जिताकर संसद में भेजोगे, आपके लिए काम करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, ये चुनाव आने वाली राजनीति को तय करेगा। विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, हम सरकार नहीं बना पाए, कम वोटों से हम अंतर में रह गए, लेकिन दोबारा मौका मिला है हम लोगों को। ये संदेश जाएगा मजबूती का। भाजपा को आप आईना दिखाइएगा कि आपको लगना नहीं चाहिए कि सारे मतदाता मेरी जेब में बैठे हैं। मतदाता की ताकत उसका बटन, उंगली दबाने वाला बटन है। आप बटन दबाओ, हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी को जिताओ, आने वाली राजनीति की दिशा तय करो। हम हमेशा आपके बीच में रहते हुए काम करते हुए आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। 36 कौम के लोग, हर बिरादरी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति लड़का आपके बीच में काम करेगा। हम सब इसकी जमानत दे रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दे दो अनिल चोपड़ा के लिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।